एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली साइंड एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। तो हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर में ड्यूटी एक्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे टू द 96% ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट, जो हम ऑस्ट्रेलिया को करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर टेक्सटाइल के प्रोडक्ट, एपरल और लेदर मेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो पैक्ट है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करेगा इन गुड्स एंड सर्विसेज लगभग 45 to 50 बिलियन डॉलर्स तक अगले 5 सालों में। ठीक है, और इसी के साथ इंडिया में 1 मिलियन नई जॉब भी क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे फायदों को देखते हुए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट MOU देखेंगे जो हाल फिलहाल साइन हुए हैं। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू सेट अप मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इस सेंटर को डेवलप करने के लिए इंडिया ने ये MOU साइन किया है श्रीलंका के साथ में मिलकर। ठीक है, और ये सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? मॉस्को में। ओके, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट इनटू लॉ। तो ये जो एक्ट है इसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया है। कहाँ पे? USA में। Which nation has just signed a memorandum of understanding with India in the field of science and technology? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हाल ही में ओमान ने ये MOU साइन किया है इंडिया के साथ में। What is the name of the on-device wallet designed by NPCI, that is National Payments Corporation of India, for functionality for the UPI users for small value transaction? तो स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए NPCI ने एक ऑन डिवाइस वॉलेट जारी किया है और इसका नाम क्या है? UPI लाइट। ठीक है, विच बैंक साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड एनर्जी एक्सेस टू द अंडरसर्व्ड। तो इसके लिए कर्नाटका बैंक ने ये MOU साइन किया है सेल्को के साथ में, ताकि जो अंडरसर्व्ड हैं उनको एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड की जा सके। ओके, Safran helicopter engines recently signed a memorandum of understanding with whom? तो इन्होंने हाल ही में ये MOU साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ नेशन वाइड पब्लिक इमरजेंसी अमिड्स द प्रोटेस्ट ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा ने हाल ही में एक पब्लिक इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। रीज़न क्या है? इनकी वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो स्पेशल गैजेट ने नोटिफाई किया इस इमरजेंसी को और ये कब से इफेक्ट में आ गई? 1 अप्रैल 2022। और जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं श्रीलंका के, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिलहाल वो फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्टेज हो गई है फ्यूल की, कुकिंग गैस की, जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी, और पावर कट्स लॉन्ग अर्थ की देखी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। हु वन द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल फॉर द 8th टाइम रिसेंटली। तो 8वीं बार हाल ही में मिस्टर पंकज अडवाणी ने इस चैंपियनशिप को जीता है। व्हाट इज द मुकेश अंबानीज वर्ल्ड वाइड रैंकिंग इन ह्यूरन इंडियाज 2022 M3M ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट इन विच ही वॉज नेम्ड एज द रिचेस्ट इंडियन एंड एशियन। सबसे पहले याद रखिएगा इस रैंकिंग में रिचेस्ट एशियन और इंडियन कौन है? मुकेश अंबानी। और वर्ल्ड वाइड इनकी रैंक कितनी थी? ओवरऑल 9th। ठीक है, विच बैंक वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड एशियन बैंक ऑफ द ईयर एट द IFR एशिया अवार्ड्स 2021। तो इसके लिए किस बैंक को चुना गया है? आंसर है एक्सिस बैंक। विच कंट्री हैज़ वन द AFC वुमेन्स एशिया कप
2022 टाइटल। ये चैंपियनशिप हाल ही में जीती है चाइना ने। और होस्ट कौन था इस इवेंट का? विच कंट्री प्लेड होस्ट टू द AFC वुमेन्स एशियन कप 2022? आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा होस्ट ऑल्दो इंडिया थी, लेकिन विनर कौन था? चाइना। हु वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तो फरवरी मंथ में या जनवरी मंथ में हमने देखा था कि मिस्टर उर्जित पटेल को अपॉइंट किया गया था एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इस बैंक का? बीजिंग, चाइना में। ठीक है। विच सेंट्रल एशियन कंट्रीज गवर्नमेंट रिजाइंड रिसेंटली आफ्टर द मैसिव प्रोटेस्ट ड्यू टू फ्यूल प्राइस इंक्रीज? तो फ्यूल प्राइस बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। और उसके बाद फाइनली गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साजिबू नोंगमा पनबा इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ये फेस्टिवल कौन से स्टेट का है? आंसर है मणिपुर। और यहाँ पे जो सनमाहिज्म रिलीजन है इनके फॉलोअर्स सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यूजुअली इसको फर्स्ट डे ऑफ ल्यूनार मंथ ऑफ सजिबू को ऑब्जर्व किया जाता है और इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, फॉर एग्जांपल सजिबू, चेरोबा एक्सेट्रा। ठीक है, और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं यूजुअली मीटेई पीपल, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटीज़ हैं मणिपुर में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फेस्टिवल देखेंगे। करंट और स्टैटिक दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन तमिलनाडु? तमिलनाडु का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल कौन सा है? सब जानते हैं, पोंगल। और जल्लीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन फेस्टिवल? याद रखिएगा ये जल्लीकट्टू टर्म किस फेस्टिवल से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा फिर से पोंगल। विच यूनिक फेस्टिवल और इवेंट सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर इन तमिलनाडु हैज़ द रिचुअल ऑफ वॉकिंग ऑन फायर? तो कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसको तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट हिंट है। और सेकेंड हिंट क्या है? इसमें फायर के ऊपर वॉक किया जाता है, ऐसा एक प्रथा है। तो आंसर हो जाएगा थिमिटी। ठीक है, याद रखिएगा ये पोंगल नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज युगाडी फेस्टिवल कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट? तो युगाडी फेस्टिवल कौन से स्टेट का है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हम्पी डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? नाम से पता चल रहा है हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में। कुछ कुछ बहुत ईजी भी हो जाते हैं इस तरह से। खिचड़ी, उत्तरायण एंड लोहड़ी आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ विच फेस्टिवल? तो ये किन चीज़ों के नाम है? आंसर है मकर संक्रांति। हमारे यहाँ पे इसको ज़्यादातर मकर संक्रांति बोलते हैं। बुमचू इज़ अ यूनिक कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बुमचू कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। सूर्य फेस्टिवल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है थिरुवनंतपुरम में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ हरेली सेलिब्रेटेड? हरेली कहाँ मनाया जाता है? आंसर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि बथुकम्मा जो कि एक फ्लावर का फेस्टिवल होता है इसको कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं? अपने जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग? तो ये मीटिंग हाल ही में कंडक्ट की गई जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इस मीटिंग में जो बेसिक वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मॉड्यूल है फॉर हेल्थ केयर पर्सोनल उसकी नीड के बारे में फोकस किया गया और इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया डॉक्टर M.K. अरोरा ने। ये कौन है? हेड हैं कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? जेनेवा में। अब कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट और कॉन्फ्रेंस देखेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड अ नारी शक्ति डिस्कशन ऑन स्टेम एंड फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर द यंग वुमेन? इसको हाल ही में होस्ट किया यूनिसेफ युवा ने। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम बाइनल 2021 वॉज होस्टेड एट? इसको होस्ट किया गया था लास्ट ईयर पटना में। विच सिटी होस्टेड द डायलॉग टुवर्ड्स क्लीन एयर सेशन ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री? इस सेशन को हाल ही में होस्ट किया गुरुग्राम में। और गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। और कौन सी ऐसी 101st कंट्री है जिसने हमारे ISA को ज्वाइन किया है? आंसर है USA। और सबसे लेटेस्ट कंट्री मतलब 102nd कंट्री कौन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए? याद रखिएगा ये कैरिबियन नेशन है, एंटीगुआ एंड बारबुडा। ओके, ब्रज होली महोत्सव इज होस्टेड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट? ब्रज नाम से ही समझ में आ रहा है ये किसने होस्ट किया होगा? राजस्थान ने। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी
hosted the India's first ice wall climbing competition? सबसे पहले याद रखिएगा कि ये पहला ऐसा ice wall climbing competition ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया के अंदर, और कहाँ पे करा गया? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। Which city hosted the All India Mayors Conference in 2021? आंसर हो जाएगा वाराणसी। Which city hosted the 8th Indian Ocean Dialogue recently? इसको होस्ट किया हमने, आंसर है इंडिया। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग इज बीइंग होस्टेड इन विच स्टेट? तो ये जो इवेंट है ये होस्ट किया गया बाय गुजरात। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि वन ओशन समिट को कौन सी कंट्री ने होस्ट किया रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2022? सबसे पहले दिन क्यों मनाते हैं? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ऑब्स्टिकल्स, कि क्या प्रॉब्लम आ रही हैं उन लोगों को जो कि ऑटिज्म फेस करते हैं हर दिन। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 अप्रैल को ग्लोबली, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि कम्युनिकेशन को बेसिकली किसी पर्सन के डिस्टॉर्ट कर देता है और जो किसी भी इंसान का सोशल इंटरेक्शन स्किल होता है उसको हार्म करता है। फाइन, तो इस साल की थीम क्या थी? इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द अर्थ आर इन 2022? तो इस साल के लिए थीम क्या थी? शेप आवर फ्यूचर। ठीक है, और आपको कमेंट्स में लिखना है कि अर्थ आवर हम कब मनाते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ डे होना चाहिए 2022। तो सबसे पहले ये दिन कब मनाते हैं? 23 मार्च को, और इस साल के लिए थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022? तो ये मनाते हैं हम 21 मार्च को, और इस साल के लिए थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोटेक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, विच इज़ द थीम स्टेट ऑफ द 35th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022? इसके लिए थीम स्टेट किसको चुना गया है? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2022? तो ये दिन हम मनाते हैं 15 मार्च को, और इस साल के लिए थीम थी फेयर डिजिटल फिनेंस। ठीक है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022? तो ये दिन मनाते हैं हम 8 मार्च को, और थीम थी इस साल के लिए जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। नर्चर यंग माइंड्स डेवलप अ सेफ्टी कल्चर इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च? तो ये थीम थी नेशनल सेफ्टी डे की, और ये दिन हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आंसर है 4 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द लोवेस्ट रेट ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अक्रॉस एशिया? तो हाल ही में एक इन्वायरमेंटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है क्लाइमेट ट्रेंड। इन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया का सबसे लोएस्ट रेट है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के टर्म्स में अक्रॉस एशिया। ठीक है, तो जो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं, उन्होंने सबसे खराब परफॉर्म किया है, और सबको 10% से कम मिला है फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर डिस्क्लोजर्स, मतलब ठीक ठीक बात नहीं बताते हैं इस टर्म्स में। ठीक है, तो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि जब साइक्लोन अम्फान आया था 2021 में मई के टाइम पे, तो उस टाइम इन्होंने क्लेम किया था कि इतना इतना अमाउंट देंगे, आप ये इंश्योरेंस करवा लीजिए, वो करवा लीजिए, और लास्ट में 3/4 अमाउंट भी पे नहीं किया था। ठीक है, और यही रीज़न है कि हमारी इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं इस रिपोर्ट में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 2022? जस्ट बताया है, आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द राइट्स ऑफ नेचर इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? याद रखिएगा, इक्वाडोर के बाद चिले सेकेंड कंट्री बन गई है जिसने राइट ऑफ नेचर को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है फॉर्मली। ठीक है, T2T consortium which was seen in the news recently is associated with the research of? ये किससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ह्यूमन genome. Which union ministry issued an order to exempt certain types of genome edited crops from the rules applicable on genetically modified crops? तो ये जो रूल है ये हाल ही में इशू किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
Which country saw a rise in illegal online trade of wildlife as per a recent report by the World Wildlife Fund? तो हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसमें इन्होंने ये बताया कि इलीगल ऑनलाइन ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है म्यांमार में, ठीक है। और ऑब्वियसली ये थ्रेट है दोनों ही के लिए, पब्लिक हेल्थ एज वेल एज एंडेंजर्ड स्पेशीज के लिए, ओके। Which city hosted the Global Collaboration Advanced Vaccinology Training Meeting? आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। The Unified Payment Interface System crossed which milestone in terms of volume? तो NPCI that is National Payment Corporation of India के डेटा के हिसाब से UPI ने क्रॉस कर लिया है 500 करोड़ का लैंडमार्क इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which state passed a bill seeking to regulate stray cattle in the urban areas of the state? तो हाल ही में ये बिल पास किया गया है गुजरात की असेंबली में, ठीक है। और गुजरात कैटल कंट्रोल कीपिंग एंड मूविंग इन अर्बन एरियाज बिल ये मेंशन करता है थ्रेट जो कि स्ट्रे कैटल पोज करते हैं टू व्हीलर्स के लिए सबसे ज़्यादा। और ये जो बिल है जब लॉ बन जाएगा तो गुजरात की 8 मेजर सिटीज़ में एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। कौन सी ये 8 सिटीज़ हैं? अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर एंड जूनागढ़, ठीक है। अब क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे। द लोकसभा पास्ड अ बिल टू मर्ज 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ विच सिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी। तो हाल ही में ये डिसाइड हुआ है कि दिल्ली की 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को अब मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी के रूप में फॉर्म कर दिया जाएगा। Which country proposed $1.8 billion to support a free and secure Indo-Pacific region? तो Indo-Pacific region को सिक्योर करने के लिए USA ने इतने अमाउंट का प्रपोजल रखा है। The Chartered Accountant Bill seeks to set up a coordination committee headed by Dash। तो ये जो कमिटी है ये हेड कौन करेंगे? कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी। Which country recently approved a bill to provide $52 billion in subsidies फॉर द सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग? तो $52 बिलियन प्रोवाइड किए गए हैं बाय USA और ये सब्सिडी के तौर पे दिए जाएंगे ताकि जो सेमीकंडक्टर चिप है उसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया जा सके। विच कंट्री रिसेंटली साइंड द वर्चुअल एसेट बिल लीगलाइजिंग द क्रिप्टो करेंसीज? तो वर्चुअल एसेट बिल हाल ही में साइन किया है कंट्री यूक्रेन ने, और अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से लीगलाइज कर दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल was recently presented to include certain tribes in which Indian state? तो ये बिल पास किया गया है त्रिपुरा के लिए। याद रखिएगा यहाँ पे एक ट्राइबल क्लैन है जिसका नाम है डारलोंग, उसको इंक्लूड करने की बात की गई है ST लिस्ट में त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। Which city is the host of खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिस्टर अनुराग ठाकुर ने लॉन्च कर दिया है लोगो, जर्सी और मैस्कट, साथ ही साथ एंथम। किस लिए? फॉर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, ठीक है। तो इस इवेंट को लास्ट ईयर पोस्टपोन किया गया था ड्यू टू कोविड क्राइसिस और अब इसको कंडक्ट किया जाएगा बेंगलुरु में और ये इसका 2nd एडिशन होगा, ठीक है। याद रखिएगा इसमें 2 नई चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। फर्स्ट है योगासना और सेकेंड है मल्ला खंभ, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, मैस्कट ज़रूर याद रखिएगा किसी भी गेम के लिए, और इसके लिए जो मैस्कट डिसाइड है वो है एलिफेंट, ठीक है। और इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, क्या नाम है? वीरा, ओके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी टैग? तो कौन सी ऐसी पहली इंडिया की सिटी है जिसको ये टैग मिला था? आंसर है अहमदाबाद। The newly commissioned 64-foot Vishwaroop Mahavishnoo statue is proposed to be installed at Kothandaram's Vemi Temple in which city? तो इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा? आंसर है बेंगलुरु। Which of the following city has been included in the UNESCO's Creative Cities Network for contribution in music? तो म्यूजिक के टर्म्स में कंट्रीब्यूशन अपना देने के लिए हाल ही में चेन्नई को इंक्लूड कर लिया गया है इन द यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। 31st सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हैज़ बिगन एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ये हाल ही में मेला शुरू हुआ है फरीदाबाद में। वर्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? मैसूर।
विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट अ रोड दैट इज़ मेड आउट ऑफ स्टील वेस्ट। याद रखिएगा, गुजरात का सूरत पहली ऐसी सिटी बन गई है कंट्री में जिसको कि प्रोसेस किया जाएगा स्टील स्लैग रोड के तौर पे, ठीक है। और इसको बिल्ड किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, नीति आयोग, आर्सेलरमित्तन निपन स्टील, ठीक है। और ये जो स्लैग है ये जनरेट किया जाएगा फ्रॉम स्टील फर्नेस इन द फॉर्म ऑफ मॉल्टन फ्लक्स मटेरियल एज एन इम्प्योरिटी, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा कौन सी ऐसी पहली इंडिया की सिटी है जहाँ पे रोड बनाई जाएगी स्टील वेस्ट की हेल्प से। आंसर है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के इस चैंपियनशिप को जीत लिया है और याद रखिएगा इन्होंने 7th बार इस वर्ल्ड कप को जीता है। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे अवार्ड से रिलेटेड। विच स्टेट वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022। तो इसमें बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में ये अवार्ड किसको दिया गया? आंसर है उत्तर प्रदेश। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। प्रमोद भगत हु वन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इनको गोल्ड मेडल मिला था टोक्यो पैरालंपिक्स में और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं बिहार के? आंसर है हाजीपुर। यूजुअली स्टेट ही पूछा जाएगा तो स्टेट याद रखिएगा बिहार से हैं। सरदार बर्दी मुखामेदेव हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। तो ये प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन सी कंट्री के? आंसर है तुर्कमेनिस्तान। विच क्लब वन देयर मेडन इंडियन सुपर लीग टाइटल इन 2022। ये हाल ही में जीता है हैदराबाद FC ने, ठीक है। इसके अलावा दो चीज़ें और याद रखिएगा। सबसे पहले हैं ईगा स्वियातेक, ठीक है। इन्होंने हाल ही में जीत लिया है मियामी ओपन टेनिस टाइटल और किसको हरा के जीता है इन्होंने? नाओमी ओसाका जो कि जापान से हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट हाल ही में जीत लिया है PV सिंधु ने वुमेन सिंगल्स की कैटेगरी में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो हाल ही में द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अनाउंस किया कि जो एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 से 20 तक की, जो कि वैलिड थी टिल March 31, 2022, इसको एक्सटेंड करके कब तक कर दिया गया है? September 30, 2022। और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करें तो ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे रिगार्डिंग मिनिस्ट्री। अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटोर प्रोग्राम इज अ न्यू स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इट्स न्यू वेबसाइट ऑन S3 वास प्लेटफॉर्म। S3 क्या है? सिक्योर, स्केलेबल एंड सुगम वेबसाइट एज अ सर्विस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ओवर 1 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। आंसर इज AICTE। फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। National Education Society for the Tribal Students is an autonomous organization under which Union Ministry। तो ये वर्क करती है अंडर Ministry of Tribal Affairs। Which ministry gives the title of Center of Excellence? Center of Excellence कौन सी मिनिस्ट्री देती है यूजुअली? Ministry of Skill Development। Which Union Ministry inaugurated the ईशान मंथन फेस्टिवल? हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़ैत सना साइनिंग ऑफ।